हेलो एवरीवन, आई एम प्रियल बैक विथ येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है। दैट इज, शुड यू टेक अ ड्रॉप? नाउ योर ड्रॉप कैन बी फॉर योर आईपी मैट प्रिपरेशन एंड इन दिस वीडियो हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो ड्रॉप किसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ड्रॉपर्स के क्या टाइप होते हैं, ड्रॉप लिया तो अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया तो क्या हुआ। All of these questions will be answered here. Now to begin with, droppers के टाइप क्या होते हैं? दो टाइप के ड्रॉपर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक पार्शियल ड्रॉपर और एक फुल ईयर। पार्शियल क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 12th आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया एंड वाइल यू आर इन दैट कॉलेज, से फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एनी बीबीए कोर्स या आप कोई आईपीएम कोर्स के रिलेटेड ही कोई कॉलेज जाते हैं एंड आप साइमल्टेनियसली आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट इज, आप कॉलेज की भी तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज की स्टडीज भी कर रहे हैं और साइड बाय साइड आईपी मैट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हुआ पार्शियल। एक हो गया फुल टाइम। नाउ द नेम इटसेल्फ सेज फुल टाइम मींस आप डेडिकेटेडली ड्रॉप ले रहे हैं, यानी कि 12th कंप्लीट हुई, एक साल का गैप ईयर हुआ और उस एक साल में आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं आईपी मैट की। आप एक कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, प्रॉपर एक साल पूरा अपना आईपी मैट की प्रिपरेशन को दे रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट ड्रॉपर्स के काइंड, पार्शियल एंड फुल टाइम। ओके, नाउ शुड यू टेक अ ड्रॉप? मैम 12th में हो गई, अब जस्ट अभी पता पड़ा आईपी मैट करके भी एक एग्जाम होता है, तो देना चाहिए क्या, उसके लिए ड्रॉप दे क्या? वेल सी, अगर दिस विल बी आंसर्ड लेटर ऑन, पहले ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वाइल यू आर इन 12th 11th यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, ऑलराइट, एंड आपने एग्जाम दिया, यू वर जस्ट दिस क्लोज टू योर IIM और आप 3-4 मार्क्स से रह गए। सो इन दैट केस 3-4 मार्क्स से रह गए तो ड्रॉप दे, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, स्ट्रिक्टली सेइंग दीजिए, बिकॉज 3-4 मार्क्स से रह गए तो मान के चलो और अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे, एक साल और दोगे, चांसेस आर कि अगले बार में हो ही जाएगा। एंड इफ यू वांट कि मुझे देना है और बढ़िया कॉलेज में, फॉर एग्जांपल आपका रोहतक में हो गया बट यू वांट मुझे इंदौर में जाना है और इंदौर से मैं 3-4 मार्क्स से चूक गया या चूक गई, सो देन डेफिनेटली गो अहेड, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव बिलीफ इन योरसेल्फ एंड गो अहेड और बिंदास ड्रॉप लीजिए। नाउ कब ड्रॉप नहीं लेना है? सी, यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, राइट? अगर आपको लग रहा है कि आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे VARC बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईपी मैट में, तो इफ यू फील आपका इंग्लिश वीक है, आपका व्हेन इट कम्स टू एप्टीट्यूड IQ थिंग्स, तो आप वहाँ पे थोड़े वीक है, एवरेज है, तो और फिर भी आप चाह रहे हैं मैं करूँगा एक साल ड्रॉप, मैं करूँगी एक साल ड्रॉप और मैं मेहनत करके कर लूँगी, सो नहीं, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आपकी ये जो बेसिक और कोर कंसेप्ट्स ही क्लियर नहीं है ऑल दिस टाइम, सो प्लीज देयर इज नो पॉइंट टेकिंग अ ड्रॉप, डोंट टेक अ ड्रॉप, डोंट वेस्ट 1 year, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड लुक फॉर अनदर थिंग। यू कैन, इट कैन बी अ BBA कोर्स, अनदर BA कोर्स, BDE, BMS, कोई भी कोर्स आप कर लीजिए, लेकिन एक साल सिर्फ आईपी मैट की प्रिपरेशन करने के लिए ड्रॉप मत लीजिए। बट अब बहुत ज्यादा रिजिड है कि नहीं मुझे आईपी मैट का पता पड़ा है, आई एम समवन हु बिलोंग्स टू मैनेजमेंट, मुझे मैनेजमेंट में ही जाना है बाय हुक और बाय क्रुक, you have this much faith, you have this much belief कि एक साल दिया और हो जाएगा, so then again it's on you. See, this is a very individualistic question, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन अगर आप किसी की एडवाइस लेना चाह रहे हैं so well here it is। लेकिन यही आपने while you know 12th के बाद पता पड़ा है and you're so again into that कि management is my thing, I want to go here, I want to go in IIM, this particular IIM, तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। अगर आपका कॉन्शियस अलाउ करता है कि मुझे मैनेजमेंट में ही जाना है, कोई भी दूसरी फील्ड में, लॉ हो गई, साइंस हो गई, मैं कहीं भी नहीं जम पाऊंगा, सिर्फ मैनेजमेंट इज माई कॉलिंग, गो फॉर इट, बिल्कुल दीजिए। नाउ ड्रॉप की बात तो हो गई, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्ट दैट देयर आर मेनी चैलेंजेस दैट कम्स विथ बीइंग अ ड्रॉपर, द फॉरमोस्ट बीइंग कंसिस्टेंसी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ना ले तो लेते हैं ड्रॉप, बट जब स्टार्ट होता है यार तो हम बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं कि हाँ हम मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे आके वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाती है, जो कंसिस्टेंसी हमारी इनिशियली थी फिर वो एंड में आते आते डिक्रीज हो जाती है। इंश्योर, मेक अ प्रॉमिस विथ योर सेल्फ कि नो मैटर व्हाट मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहूंगी, मैं हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करूंगी। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू prepare for any competitive exam and especially if you're a dropper. Consistency is a must. Second, environment. आप मानो या ना मानो, environment should be very positive. It is a very underrated, बहुत ही overlooked चीज है ये, but environment matters a lot. You need to have a positive environment. You need to ensure, क्योंकि एक already एक जो है stigma associated है when it comes to droppers. So you need to ensure कि भाई मैंने ये जो एक साल दिया है, मैं कोई भी नेगेटिव चीज मेरे आसपास ना आने दूं। All this while I'm preparing
for my competitive exam, I have to be very positive. I have to be very focused. लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो you have to look for positive outcomes rather than focusing on negative things. क्योंकि ये होगा, आप ड्रॉपर हो, आप मान के चलो, एक एडेड ऑन प्रेशर रहेगा कि एक साल वेस्ट किया है, people will be like एक साल वेस्ट किया है, इस बार नहीं हुआ, तो you will be posed with such questions. Take them very bravely and work for them. Then comes hard work. See, आप 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉप ले रहे हो, हार्ड वर्क तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा करना है. इवन वाइल इन योर स्कूल की स्टडीज़ के लिए भी हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, राइट? इंश्योर कि क्योंकि अब एक साल देने का सोच ही लिया है तो वही चीज़ की कंसिस्टेंट रहना है व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क. सो दिस वाज अबाउट शुड आई टेक अ ड्रॉप, शुड आई नॉट टेक अ ड्रॉप. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, feel free to ask me. Thank you.